अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रज़ा हेल्थ केयर की जानिब से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की हमारी इस अहम और मालूमाती वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हिचकी क्या है और आखिर हमें हिचकी क्यों आती है, इसकी क्या वजह है, इसके फ़ौरी इलाज क्या करें कि इससे निजात हासिल हो जाए। तो हमारे साथ रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन वाले आइकॉन को क्लिक करें और हर रोज़ हमारी नई मुफीद और मालूमाती वीडियोज़ हासिल करें। शुरू करने से पहले एक ज़रूरी हिदायत, हमारे चैनल पर मौजूद तमाम इन्फॉर्मेशन किसी भी तरह अपने ऊपर इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर रजू करें और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अमल करें। हमने अक्सर महसूस किया होगा कि अचानक खाना खाने के बाद या पानी पीने के बाद हिचकियाँ आने लगती हैं और फिर इनका मुसलसल आते रहना मुश्किल का बायस बनता है। आज हम आपको हिचकियों के आने की वजह और इससे फ़ौरी निजात हासिल करने का आसान टोटका बताएंगे। हिचकी आना एक इज़्तिरारी अमल है या खुदकार अमल है जिस पर इंसान का कोई इख्तियार नहीं होता। ये आम तौर पर पेट और सीने के दरमियान हाइल पर्दे के उज़लात में आर्जी तौर पर तशन्नुज या हरकत पैदा होने की वजह से आने लगते हैं। हिचकियों का अमल चंद मिनटों तक रहता है और फिर खुद ब खुद बंद हो जाता है, लेकिन दायमी या लगातार आने वाली हिचकियाँ 1 या 2 दिन तक रह सकती हैं, जो इंसानी जिस्म में किसी बीमारी की निशानदेही करती हैं। माहिरीन के मुताबिक हिचकियाँ आमतौर पर निज़ाम इन्हज़ाम यानी कि हज़म करने के निज़ाम में रुकावट के लिए रद्द अमल करती हैं। हिचकी आने के कई असबाब होते हैं, जिनमें चंद एक दर्जा झेल हैं। बहुत ज़्यादा और जल्दी खाना खाने या पानी पीने के बाद मैदे का फैलना, दर्जा हरारत में अचानक तब्दीली, अल्कोहल या सिगरेट नोशी का बकसरत इस्तेमाल, सीने की जलन या तेज़ाबियत, गैसों से भरे हुए मशरूबात, जज्बाती कुशीदगी और जोशो खरोश। इसके अलावा मैदे की खराबी, खुश्की, बदहज़मी, मैदे में तेज़ाबियत, जिगर के फेल की खराबी और गुर्दे की खराबी वगैरह। हिचकी लग जाए तो फ़ौरन ही थोड़ी देर बाद ठीक हो जाती है, लेकिन बाज़ औक़ात ये तवील हो जाती है और तकलीफ़ देने लगती है। हिचकी को रोकने के कई एक तरीके हैं, लेकिन हर तरीका हर शख्स के लिए कारआमद नहीं है। एक तरीका अगर एक शख्स की मदद कर रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वही तरीका किसी दूसरे शख्स की मदद भी करे। हम कुछ मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार बताने जा रहे हैं जिनको आज़मा कर आप हिचकी पर काबू पा सकते हैं। सांस को चंद सेकंड के लिए रोककर हिचकी पर काबू पाया जा सकता है। एक तरीका तो यह है कि सांस को अंदर खींचा जाए यहाँ तक कि आप मज़ीद हवा अंदर ना ले जा सकें। अब हवा को चंद सेकंड तक अंदर ही रोके रखें जब तक आप रोक सकें और फिर सांस छोड़ दें। दूसरे तरीके के मुताबिक हवा अपने फेफड़ों से बाहर खारिज कर दें यहाँ तक कि आपके फेफड़े हवा से बिल्कुल खाली हो जाएं। चंद सेकंड तक इसी हालत को बरकरार रखें और फिर दोबारा नॉर्मल तरीके से सांस लेना शुरू कर दें। आप देखेंगे कि हिचकी फ़ौरन गायब हो जाएगी। पानी का इस्तेमाल। हिचकी रोकने के लिए एक घूंट पानी मुंह में डालें और इसे मुंह में रोक कर रखें और फिर सर के पीछे की तरफ झुकाएं और नाक बंद करके पानी निगल लें। 3 से 4 मरतबा ऐसा करने से हिचकी खुद ब खुद रुक जाएगी। डॉक्टरों का कहना है कि कान की लू को मसलना किसी भी और तरीके की निस्बत ज़्यादा कारगर साबित होता है और ये सबसे आसान तरीका भी है। ज़ेल में कुछ ऐसे देसी नुस्खे बताने जा रहे हैं जिनके ज़रिए आप हिचकी को मिनटों में रोक सकते हैं। अगर हिचकी आने वाले शख्स से कोई ऐसी बात की जाए जिससे इसे जहनी झटका लगे तो हिचकियाँ आना फौरी तौर पर रुक जाती हैं। हिचकियों से निजात का ये तरीका थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये कारआमद ज़रूर है। हिचकियों से निजात के लिए कुछ आसान कुदरती नुस्खे बताने जा रहे हैं, नोट फरमा लें। शक्कर खाएं। 1 चम्मच दानेदार शक्कर को मुंह में डालें और इसे आहिस्ता आहिस्ता घुलने दें। यह नुस्खा ख़ास तौर पर नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए बेहद मुफीद है, जो हिचकियों को रोकने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दही और नमक का इस्तेमाल। 1 कप दही में 1 चम्मच नमक डालकर इसे अच्छी तरह मिक्स करें जब तक कि नमक हल ना हो जाए। फिर इसे आहिस्ता आहिस्ता खाएँ। सिर्फ चंद सेकंड ही में हिचकियों को आराम आ जाएगा। अदरक चबाएँ। अदरक को साफ़ करके छील लें और फिर इसे मुंह में डालकर आहिस्ता आहिस्ता चबाएं। हो सकता है कि अदरक का जायका आपको नाखुशगवार लगे, लेकिन हिचकियों से छुटकारा पाने के लिए ये नहायत ही पुरअसर और फ़ायदेमंद नुस्खा है।
सिरके और पानी का इस्तेमाल। आधे गिलास पानी में 1 चाय का चम्मच सिरका और 1 चुटकी नमक डालकर पिएं। हिचकी को रोकने का बेहतरीन नुस्खा है। छोटी इलायची। इलायची पाउडर हिचकी रोकने के लिए बेहद मुफीद साबित होता है। इसके लिए 5 से 6 इलायचियों के पाउडर को 2 कप पानी में डालकर उबालें। जब पानी उबलकर 1 कप रह जाए तो इसे छान कर नीम गर्म पिएं। हिचकी में फौरी इफाका होगा। इसके अलावा किसी भी कागज़ के बैग में गहरे और हल्के सांस लें। ऐसा करने से आपके खून में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ने लगेगी और निज़ाम तनफ़ुस ऑक्सीजन लेने के लिए ज़ोर लगाएगा और इस दौरान हिचकी रुक जाएगी। हमारे चैनल पर मौजूद तमाम किस्म की इन्फॉर्मेशन किसी भी तरह अपने ऊपर इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर रजू करें और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अमल करें। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि किसी और का भी भला हो सके। और हमारे इस मकसद में हमारा साथ देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तो मिलते हैं अगली एक और अहम, मुफीद और मालूमाती वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।